सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। अभी अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तरकांड में कलयुग का वर्णन किए हैं कि कलयुग में क्या होगा, और जो उन्होंने लिखा है आज वो सात्विक बात है कि आज वो हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कलयुग का वर्णन उत्तरकांड में किया है। इसमें कलयुग के लक्षणों और मनुष्य की दशा और धर्म कर्म की स्थिति का वर्णन है। तुलसीदास जी ने कलयुग को पापों का घर और अधर्म का युग बताया है। कैसे बताया है? जहां लोग सत्य से दूर और कपट में लिप्त रहने लगेंगे, ऐसा उन्होंने बताया है। क्या होगा? धर्म का पतन। तुलसीदास जी के अनुसार कलयुग में धर्म का नाश हो जाएगा, लोग वेद शास्त्रों को भूल जाएंगे और ढोंग पाखंड बढ़ जाएगा। वास्तविक चीज है, आज जो ढोंग कर रहा है वही महान साधु है। आज जो लोगों को भरम में डाल रहा है वही महान साधु है। तो मैं अपने आंखों से देख रहा हूं। ऐसे तो मैं अनेकों साधु संतों से मिला हूं अपने जिंदगी में, इसका अनुभव मैंने किया है। मैं भी इस दुनिया के बहुत साधु संतों को जानता हूं कि कौन साधु रह गया और कौन संत रह गया, कौन क्या कर रहा है। तो कलयुग का वर्णन वास्तविक में गोस्वामी जी सात्विक बात कह दिए हैं कि क्या होगा कलयुग में। ये सब होने वाला है। कलयुग में मनुष्य स्वार्थी, लालची और क्रूर हो जाएंगे। वे अपने माता पिता, गुरुजनों और स्त्रियों का सम्मान नहीं करेंगे। सत्य बात है। ये जो उन्होंने लिखा है ये सात्विक बात है। मैं ही अनेकों प्रकार के वीडियो डालता हूं, बहुत लोग उसे पसंद नहीं करते हैं। इसलिए पसंद नहीं करते हैं कि शायद मेरे अंदर कमी हो, मैं उस तरह का व्याख्यान न दे पा रहा हूं, नहीं देखते हैं लोग। लेकिन जब मैं पति पत्नी का झगड़ा छुड़ाने वाला वीडियो डालता हूं तो 1-1 मिलियन 2-2 मिलियन में व्यू जाता है। अब देखिए कि इस कली काल में सबसे जटिल समस्या क्या है, तो पति पत्नी का झगड़ा। आज पत्नी पति को छोड़कर भाग रही हैं, आज अपने पति को ही कदर करना नहीं जानती हैं। यह है कलयुग का प्रभाव। तो पति पत्नी का झगड़ा वाले हजारों हजार फोन मेरे ऊपर आते हैं, और सबसे बड़ा जटिल समस्या है कि पति जो है पत्नी को छोड़ दिया, पत्नी पति को छोड़ दिया। ये समस्या है। तो कलयुग में जो भी लिखा गया है और गोस्वामी जी ने जो लिखे हैं वो सब सत्य हो रहा है। कलयुग में पाप और अधर्म का बोलबाला होगा। लोग झूठ कपट और छल कपट में लगे रहेंगे। तुलसीदास जी ने यह भी कहा है कि कलयुग में भगवान के नाम का स्मरण ही मनुष्य को भाव सागर से पार लगा सकता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरे हूं पारा। यहां तक कि गोस्वामी जी रामचरितमानस में उत्तरकांड में लिख दिए हैं कि कलयुग, यह कलयुग नहीं साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा ई करने से कलयुग के मनुष्य को कोई फायदा होने वाला। ये मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी जी लिखे हैं। क्या क्या करने से आपको फायदा नहीं होगा? यह कलयुग नहीं साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। ऐसे तो क्या क्या नहीं करने से फायदा होगा? जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। पूछा गया कि भाई कलयुग के मनुष्य का उद्धार कैसे होगा? तो गोस्वामी जी बताए कि कलयुग केवल नाम आधार। तो सुमिरी सुमिरी नर उतरहु पारा। कलयुग में केवल भरपेट खाइए, कहीं भी रहिए, दुनिया के किसी कोना में रहिए, कहीं भी रहिए, कोई भी काम में रहिए, भगवान का नाम गाइए, भगवान का नाम लीजिए। यही उद्धार करने का एक। आप ही बताइए कि इस कलयुग में, बताइए, राजा परीक्षित को सुखदेव जी केवल 7 दिन कथा सुनाए, श्रीमद् भागवत सुनाए, केवल 7 दिन सुनाए, और परीक्षित को बैकुंठ हो गया 7 दिन में, मात्र 7 दिन में बैकुंठ हो गया। लेकिन आज तो रोज कथा हो रहा है, रोज कथाकार नए नए हो रहे हैं, नए नए आ रहे हैं, रोज रोज कथा भागवत हो रहा है, रामचरितमानस का चौपाई हो रहा है, भगवान की कथा आप लोग सुन रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि कितने लोग बैकुंठ जा रहे हैं, कितने लोग कथा को स्मरण कर रहे हैं। तो कलयुग है। कलयुग में जैसा गाने वाले, कथा सुनाने वाले, वैसा सुनने वाले। कथा में आजकल तो नाच हो रहा है, कथा में नाच नचवाया जा रहा है। कथा करने वाले भी नाच रहे हैं, हिला रहे हैं, अपना कमर डांड हिला रहे हैं,
और कथा सुनने वाले भी आराम से खूब नाच रहे हैं। एक कथा का स्थिति हो गया है। तो कलयुग में ये संभव है, ये होगा। एक व्यक्ति को देखना नहीं चाहता है, एक व्यक्ति से दुश्मनागत है, उसे कोई जान पहचान नहीं है। मैं एक वीडियो डालता हूं तो बहुत लोग गंदे गंदे कमेंट करते हैं, क्या क्या नहीं, जबकि उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है। जलन की स्थिति है, सब लोग जलते हैं। दूसरी चीज, आजकल के साधु संत सब राजनीति में उतर रहे हैं, बड़े बड़े नेता से संपर्क कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रधानमंत्री से वो सोच रहे हैं कि हमारा संपर्क हो। अगर प्रधानमंत्री से संपर्क न हो, बड़े बड़े नेताओं से संपर्क न हो, बड़े बड़े लोगों से संपर्क न हो, उनका आमदनी कम हो जाएगा, उनका जो है उनका पैसा कम हो जाएगा, आश्रम में पैसा कम आएगा। इसलिए साधु संत आजकल कैसे क्या रहे, इसीलिए गोस्वामी जी सारा वर्णन कर दिए हैं। रामचरित मानस में सब कुछ लिख दिए हैं। क्या होगा, स्त्री पतिव्रता धर्म का पालन नहीं करेगी और पुरुष भी उनका सम्मान नहीं करेंगे, पुत्र अपने माता पिता के आज्ञा नहीं मानेंगे और ससुराल को ही अपना घर समझेंगे, ऐसा लिखा हुआ है। गोस्वामी जी लिखे हुए हैं। गुरु शिष्य का संबंध समाप्त हो जाएगा और गुरु धन के लोभ में शिष्यों को ज्ञान नहीं देंगे। गोस्वामी जी लिखे हैं कि आजकल के मैं देख रहा हूं, मैं अपनी आंखों से देखा हूं, जितने भी गुरु हैं वो गुरु क्या कर रहे हैं, अपने शिष्य को, जो गरीब शिष्य है उनके तरफ देखते भी नहीं, ताकते भी नहीं, और जो धनी शिष्य है, जो रुपया वाला है, जिसका भाव देश में वर्चस्व है, उसको गुरु अपने करीब रखते हैं, अपने हृदय में लगा कर रखते हैं। जो देने वाला है, जो माल देगा, उसी के पास ना गुरु जाएंगे। तो कलयुग का गुरु है, क्योंकि गोस्वामी जी लिखे हैं कि कलयुग में गुरु कैसे होंगे। हरई न सो शिष्य धन हरई, सो गुरु घोर नरकमह परई। गोस्वामी जी लिखे हैं कि जो शिष्य, जो गुरु अपने शिष्य का धन हरण करेगा, शोक हरण नहीं करेगा, वो गुरु घोर नरक में जाएगा। तो कलयुग में सब चीज संभव है, सब चीज संभव है। कलयुग में कुछ बताना नहीं है, कलयुग में हर चीज संभव है। तो इसीलिए गोस्वामी जी रामचरित मानस में कलयुग का वर्णन करेंगे कि साधु कैसे रहेंगे, संत कैसे हो जाएंगे, क्या क्या करेंगे। आजकल के तो साधु वही सबसे महान साधु है जो देश में, दुनिया में बवंडर करता है, बवंडर करता है, जो सारे लोगों को बुला करके पागल बनाता है, वही सबसे महत्वपूर्ण है, वही सबसे बड़ा साधु है। आप ही बताइए, आजकल हम ही अपने नाम के आगे स्वामी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, स्वामी, स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज। आप ही बताइए, हमारे पास कोई पावर नहीं है। अगर एगो बिच्छू डंक मार दे तो ठीक करने का पावर नहीं है। इस संसार का स्वामी आप ही बताइए। हम लोग बनावटी स्वामी हैं, हम लोग बनावटी स्वामी हैं। स्वामी तो संसार का एक ही है, जो नारायण है, जो जगत का मालिक है, वो स्वामी है। लेकिन हम लोग बनावटी स्वामी बन करके चारों तरफ घूम रहे हैं, अपने को स्वामी कहते हैं। एक व्यक्ति बीमार हो जाए तो पावर नहीं है कि उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन स्वामी बनकर बैठे हैं। तो ये एक कलयुग में होगा। ब्राह्मण अपने कर्म को छोड़ देंगे। आजकल सारा दुनिया ब्राह्मण को टारगेट कर रहा है, सब लोग ब्राह्मण का विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? कि ब्राह्मण के अंदर वो अब शक्ति नहीं रहा, वो तपस्या नहीं रहा, वो तपबल नहीं रहा। इसलिए पहले ब्राह्मण तपस्वी हुआ करते थे, ब्राह्मण से लोग डरते थे। संगठन बनाने से ब्राह्मण से अब कोई डरने वाला नहीं। ब्राह्मण के अंदर तपस्या थी, तपस्या से लोग डरते थे कि नहीं, ये ब्राह्मण है, श्राप दे देगा, श्राप दे देगा तो हमारा संहार हो जाएगा, हमारा मृत्यु हो जाएगा, हमको ब्राह्मण बर्बाद कर देगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि इस पृथ्वी पर वैसे ब्राह्मण नहीं है। अभी भी ब्राह्मण है कि इस पृथ्वी को हिला सकते हैं, अभी भी वैसे ब्राह्मण है कि पृथ्वी को रसातल भेज सकते हैं। वो ताकत और शक्ति है। परशुराम जी जनक जी से बोले, अय मूढ़ जनक बता, धनुआ को किसने तोड़ा है, किसने इस भरी स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। जल्दी उसका सूरत दिखला, वरना ये सारा तेरा राज पाठ उलट पुलट कर दूंगा। परशुराम जी ब्राह्मण नहीं थे, तो उनके अंदर शक्ति थी, उनके अंदर तपस्या थी, उनके अंदर वो भाव था, ब्रह्मचारी थे। तो इस प्रकार से ऐसे मैं बता दूं आपको
कि ब्राह्मण को जो टारगेट कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं पूजा नहीं कराएंगे, पाठ नहीं कराएंगे। कौन ब्राह्मण आपके पास परेशान है पूजा पाठ करने के लिए, जाने के लिए? कोई ब्राह्मण परेशान नहीं है। आप अपना पूजा अपने से करा लीजिए, कोई ब्राह्मण जाने के लिए नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ब्राह्मण इस पृथ्वी का संस्कार है। ब्राह्मण इस पृथ्वी का संस्कार है। अगर ब्राह्मण नहीं रहता तो आप चाय पीना भी नहीं जानते, आप अपने दरवाजे पर कुर्सी लगाना नहीं जानते, आप कपड़ा पहनना नहीं जानते। इसलिए ब्राह्मण जो है पृथ्वी का संस्कार है, आपको बहुत चीज सिखाया है, बहुत चीज दिया है। ब्राह्मण नहीं रहता तो पूरे पृथ्वी के लोग संस्कार विहीन हो जाते। तो ये दशा है आजकल। आजकल क्या नहीं होगा, कलयुग में सब संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। तो ये गोस्वामी जी रामचरितमानस में सब चीज का वर्णन कर चुके हैं कि कलयुग में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। कलयुग में वही सबसे बड़ा साधु है जो देश दुनिया को पागल बनाता है, देश दुनिया को बुर्बक बनाता है, ढोंग रचता है, पाखंड रचता है, सब चीज करता है। बहुत लोग बागेश्वर धाम को कहते हैं, सात्विक बात बोलते हैं कि आप दुनिया का पर्चा निकालते हैं, सारा संसार का पर्चा निकालते हैं, सबका दुख सुख जान जाते हैं। और आपके ऐसे व्यक्ति को तो प्रधानमंत्री के कार्यालय में रहना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री के कार्यालय में रहना चाहिए। इसलिए रहना चाहिए कि अब दुनिया को बताने के लिए कि हमारे देश में कौन सा घटना होने वाला है, वहां वो तुरंत बता देते, वहां सब लोग सतर्क हो जाते, वो घटना होती ही नहीं। लेकिन ये सब नहीं हो रहा है, केवल पाखंड हो रहा है। केवल पाखंड करने वाले आज एक ब्राह्मण को ही टारगेट कर रहे हैं। बहुत ऐसे ब्राह्मण हैं जो मैं ही फेसबुक पर डालता हूं, वो जलते हैं देख करके, जलन उनको होती है बहुत लोग। तो ब्राह्मण ही ब्राह्मण का आजकल कहा गया है कहावत की, ब्राह्मण कुत्ता नाऊ आ जात देख गुर्राऊ। ब्राह्मण ही एक ब्राह्मण का दुश्मन है। मेरे सामने ये प्रत्यक्ष में मैं देखता हूं कि ब्राह्मण ही एक ब्राह्मण का दुश्मन है। तो ये सब होगा, कलयुग में ये सब होगा। असली साधु वही बनेगा जो बवंडर रचेगा, ढोंग रचेगा, जो सारे संसार को पागल बनाएगा, वही असली साधु कलयुग में होगा। हम लोग जैसे साधु को कौन पूछता है, बताइए? ऐसे ऐसे साधु पृथ्वी पर घूम रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है। एक एक साधु 10 आश्रम हड़प करके बैठे हैं, आज हड़प रहे हैं। और बहुत साधु रोड पर घूम रहे हैं। क्या उस साधु को एक आश्रम दे दिया जाता तो नहीं चलाता? लेकिन नहीं देंगे। एक साधु सोचता है कि हमको 50 आश्रम मेरे पास, मेरे अंडर में रहे। तो ये सब कलयुग में होगा, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो मेरे हृदय में जो बात थी, मैंने अपने हृदय की बात आप लोगों से पहुंचाया। और बहुत सारा बात है मेरे हृदय में, बहुत दुनिया में बहुत तरह के बहुत साधु संतों से मैंने भी अपना जो है उनके पास गया, उनको देखा, उनको समझा, उनको। लेकिन हम क्या बताएं आपसे, हमको अभी तक कोई साधु संत नहीं मिला है कि मैं साधु। ऐसे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस पृथ्वी पर साधु संत नहीं है। जितने भी हम लोग फेसबुक वाले साधु हैं, सब अपने स्वार्थ में ये काम कर रहे हैं। साधु तो वो है जो इस संसार से कोई मतलब नहीं रखता, इस दुनिया से कोई मतलब नहीं रखता। सन्यासी जो चौथे आश्रम सन्यासी, जिसका सम्यक त्याग करा दिया गया, जिसको अपने हाथों से पिंडदान दे दिया गया, जिसको सब चीज उसका कर दिया गया, मृत्यु कार्य सब कर दिया गया, फिर भी वो सन्यासी बवंडर